कीजिए मैम। थैंक यू। किंग टाइगर भारत के मंच पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। किंग टाइगर भारत की मेंटर गायत्री जोशी मैम, खुशबू अग्रवाल मैम, दिनेश सिसोदिया सर और आज के आवाज आ रही है क्या उधर? नहीं, मेरे को किसी का आवाज नहीं आ रहा है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है सर, कंटिन्यू। तो लाउड एंड क्लियर। आज के को होस्ट जयस भट्ट सर एंड लोकेश पटले सर और चैट मॉनिटर मिस्टर अंगद यादव सर, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। पूरी कोर मेंबर्स का भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। और हमें सुनने आए हमारे अटेंडीज जो कि बड़ी मेहनत के साथ हमें सुनते हैं और ऑन पीसी के इकोसिस्टम या वो कनेक्ट में जो इंगेज रहते हैं, इसी वजह से आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति या जो फाउंडिंग मेंबर्स अभी तक अपने ऑन पीसी के वो कनेक्ट को ना इंटर किए हैं, ना वो कनेक्ट के सेशन में अटेंड हो पा रहे हैं, उनका बड़ा दुर्भाग्य है। और उसका जो परिणाम बोलते हैं वो आने वाले समय में उन्हें जरूर मिलेगा। कि हम 2 साल 3 साल 4 साल से जो इंगेज है, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर में, उसका परिणाम आपको जरूर दिखाई देगा। क्योंकि हमने इसके प्रति, इसके पीछे अपना डाटा, अपना समय, बहुत सारा यहाँ पे समझने में और हमारे ऑन पीसी इकोसिस्टम को समझने बोलो या हमारे बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजें हमने वो कनेक्ट के माध्यम से पिछले 10 महीने से सीख रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी इस माध्यम से सभी को जानती है कि कौन से आईडी या अपने सिस्टम से जुड़ा है और एआई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसका इन फ्यूचर में जितने भी हमारे साथी अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, जरूर उसका अनुभव वो ज्ञात होगा इन फ्यूचर में। तो आज के हमारे प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल मैम का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। किसका माइक ऑन है? शायद खुशबू मैम का ही था क्या? ये सॉरी, खुबलाल साहू जी का था, सॉरी। तो प्लीज माइक को मैं मास्टर माइक बंद कर दूं क्या? जय सर, आपका भी शायद माइक, यस सॉरी। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंड आईटी इम्पोर्टेंट। सभी का मैं आज इस टॉपिक का आनंद लें और समय न गवाते हुए हम आज के प्रेजेंटर मिस खुशबू अग्रवाल मैम का मैं वेलकम करता हूं, जो कि हमारे आज मेंटर भी है और आज हमारे प्रेजेंटर भी है। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच पंकज सर। सबसे पहले तो मैं किंग टाइगर के ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद करती हूँ और यहाँ के मेंटर गायत्री जोशी, मैं खुशबू अग्रवाल खुद और हमारे दिनेश सिसोदिया सर का, साथ ही आज के हमारे को होस्ट लोकेश भाई और जयस भाई, दोनों का अभिनंदन करती हूँ। चैट मॉनिटर अंगद सर का अभिनंदन करती हूँ और जितनी भी हमारे कोर मेंबर हैं, साथ में जितने भी लोग हमको अभी सुन रहे हैं लाइव में और जितने भी लोग बाद में यूट्यूब पे जब इसकी रिकॉर्डिंग डलेगी तो हमको सुनेंगे, उन सब का मैं दिल से अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। आज जो है मेरा टॉपिक रखने का मतलब है कि डाटा क्या है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, हम सभी ऑन पैसिव में अपडेट सुन रहे हैं, बैकएंड पे काम हो रहा है और हमको बताया गया था कि विश्व की 3 बड़ी कंपनियां जो डाटा के मामले में बहुत बड़ा स्टोरेज है, उनका भी हम टक्कर देने का प्रयास जो है इजिप्ट के अंदर जो है वो काम चल रहा है।
तो यानी कहने का मतलब हम बैकएंड में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, तो हमारे मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये डाटा क्या होता है। और हमने जो है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की बात सुनी, फिर हमने जो है बहुत सारे सेशंस में सुना कि जिसके पास डाटा होता है वो राजा होता है। फिर हमने सुना कि डाटा की प्राइवेसी मेंशन करनी चाहिए। फिर हमने सुना कि हमारा साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए। यानी ये 5 साल में डाटा जो वर्ड है वो हमारी लाइफ में, मुझे लगता है कि मिलियंस ऑफ टाइम जो है हमारे सामने डाटा नाम का जो वर्ड है, चाहे डाटा सेंटर के रूप में हो या फिर कलेक्टिव डाटा के रूप में हो, हमारे सामने आया। तो हमारे दिमाग में जो है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो गए कि ये डाटा क्या होता है। तो अगर सीधी साधारण भाषा में समझें तो जो भी इंफॉर्मेशन आप मैं जो है इंटरनेट के ऊपर पुट करते हैं, मेरे जैसे आपके जैसे इंटरनेट यूजर जो भी इंफॉर्मेशन एक इंटरनेट के ऊपर पुट करते हैं वो सभी कुछ डाटा है। लेकिन उस जो भी हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं उस इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो मीनिंगफुल होती है और कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूजलेस होती है। तो जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन के भी कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज किया जाता है यानी कहने का मतलब, देखिए इंटरनेट के ऊपर आप नंबर भी पुट करते हो, आप जो है इंटरनेट के ऊपर फोटो भी पुट करते हो और आप जो है इंटरनेट के ऊपर लिखित में भी कुछ डालते हो। कभी कभी हम लोग ग्राफ बना के डालते हैं, हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं तो वो अपना एक अलग डाटा डालते हैं, हमारे टेलर्स होते हैं तो वो अपना एक अलग डाटा डालते हैं। यानी बहुत तरीके का डाटा इंटरनेट के ऊपर जाता है। तो आप सभी को हेलो पता है कि इंटरनेट में जो है ये सारी चीजें जो है हेलो एक लैंग्वेज में एक नंबर के रूप में जो है कोडिंग के रूप में जो है स्टोर की जाती है। तो कोडिंग के रूप में स्टोर की जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये सारा नंबर के फॉर्म में डाटा होता है इंटरनेट के ऊपर, और या फिर जावा या फिर पाइथन या फिर सीसी प्लस के रूप में होता है। और डाटा सेंटर से ये डिफरेंट सर्वर्स के थ्रू, जो वेब सर्वर्स होते हैं उसके थ्रू जो होता है ये डाटा जो होता है वो रिवील होता है। अब ये सर्वर्स क्या होते हैं? मेल सर्वर होते हैं, अपाची सर्वर होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। इसके अलावा जो है इस पर भी मैं एक दिन सेशन लूंगी ताकि आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजों के बारे में मैं बता सकूं। लेकिन आज जो है हमारा इस सर्वर पे हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डाटा के ऊपर है, तो हम डाटा के ऊपर ज्यादातर बात करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा सर्वर के बारे में एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी होगी। फाइल सर्वर होता है, डाटाबेस सर्वर होता है, प्रिंट सर्वर होता है, इसके बाद एफटीपी सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर होता है, प्रॉक्सी सर्वर होता है, गेम सर्वर होता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो यानी कौन से सर्वर पर ये जो सर्वर की जो कैटेगरी की जाती है ये आपके इंफॉर्मेशन के बेस पर की जाती है कैटेगरीज, और वहीं से ये डाटा हम तक और यूजर्स तक या फिर जिनको रिक्वायर होती है उन तक ये डाटा पहुंचाया जाता है। अब ये डाटा जो है ये किस किस फॉर्म्स में होता है? देखिए जब हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर कोरा पे जाके या फिर पाइनरेस्ट पे जाकर के, तो अभी आप बोलोगे मैं तो नहीं लिखता, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन देखिए उसको उस पर भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके और मेरे जैसे ही इंटरनेट के जो 5.53 बिलियंस पीपल है उन्हीं में से कोई ना कोई तो लिखता ही है, तभी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो भी क्वेरी का आंसर है या फिर ब्लॉगिंग्स है या फिर जो है आपकी
इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव जो डाटा होते इंफॉर्मेटिव जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं या फिर किसी तरह का जो हम इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे हम गूगल वगैरह पे जो वेब पेजेस खोलते हैं, जो हमको वेबसाइट्स मिलती है, वहां पर कुछ लिखा हुआ कंटेंट होता है, तो वो जो लिखित फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जिससे हमको किसी चीज के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हमने सर्च किया कि लाल गुलाब के फूल के लिए जो है कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा जहां पर लाल गुलाब की खेती होती है, तो हमारा ये क्वेश्चन, हमने जो ये क्वेश्चन पुट किया, इस क्वेश्चन के बदले गूगल हमको आंसर देता है कि ये क्षेत्र में जो है लाल गुलाब जो है सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो ये जब लिखित फॉर्म में आती है, ये एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आती है, या फिर हम लिखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, या फिर हम लिखते हैं ऑन पैसिव, व्हाट इज ऑन पैसिव, तो लिखित फॉर्म में आती है या फिर जो है वीडियो के फॉर्म में आती है, तो इसको, इस तरह की जो डाटा होती है, इसको हम इंफॉर्मेशन के डाटा कहते हैं। यानी कि इस डाटा से हमको जो है किसी चीज को जानने में मदद मिलती है, यानी कि हमारे किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब जब किसी डाटा के थ्रू हमको मिलता है, तो उस तरह के डाटा को हम जो है इंफॉर्मेशन डाटा कहते हैं। अब इंटरनेट के ऊपर आपने देखा होगा कि हमारे पंकज भाई ने जब प्रेजेंटेशन दी थी, तो आपको एक ग्राफ दिखाया था कि 1990 में कैसा था, 1980 में कैसा था और 2023 में कैसा है, या फिर वेबसाइट किस तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, या फिर 2020 में कितने लोग यूज करते थे, 2021 में कितने यूज। तो ये जो हम एक पिलर वाला, एक ग्राफ वाले फॉर्म में जो कलेक्ट करते हैं या इंटरनेट पे हम डालते हैं या हमारे जैसा कोई यूजर डालता है, तो ये जो ग्राफ के फॉर्म में हम किसी भी, या फिर हम पीडीएफ बनाते हैं तो हम कलेक्ट करके फिर वहां पे उसको पुट करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन ग्राफ्स के फॉर्म में होती है उसको हम ग्राफ्स डाटा कहते हैं। अब कोई चीज अगर हमको नापनी है, कोई जैसे हम नापते हैं ना कि भाई जैसे ये फुल पैंट है तो इसकी कमर कितनी है, तो 36 है या 32 है या 34 है, या फिर ये कपड़े की साइज कितनी है, या फिर इस जमीन का कितना मेजरमेंट है, नॉर्थ में कितना है, वेस्ट में कितना है, साउथ में कितना है, या फिर कंट्री का जो हम ज्योग्राफिकल एरिया नापते हैं कि भाई ये जो है इतने किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में फैला है, या फिर जो है ये गांव जो है इतना आयताकार क्षेत्र में फैला है, या फिर जो है इतना किलोमीटर पूरब और इतना किलोमीटर पश्चिम, यहाँ से 10 किलोमीटर पर ये है। तो इस तरह की जो मेजरमेंट, यानी कि जहां पर नाप हमको पता चलता है, तो इस तरह के डाटा को जो है हम मेजरमेंट डाटा कहते हैं। और इसमें आपको जो है एक नाप से रिलेटेड डाटा मिलता है। नाप कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जहां पर आपको कोई भी एक मेजरमेंट मिलता है। अब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अब साइंस के जो भी जैसे कुछ भी चीज होते हैं, तो साइंस की किसी भी चीज में जब वो सिद्ध हो जाती है, जब वो सिद्ध हो जाती है या फिर जब कोई रूल्स बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं फैक्ट्स डाटा। जब वो सिद्ध हो गई और जब वो इंफॉर्मेशंस हमको एक रूल्स मिल गया, चाहे हमने पढ़ा A² प्लस B², ये जब एक फॉर्मूला बन गया जिसका हम कहते हैं A + B का होल स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये एक फॉर्मूला बीजगणित का बन गया। इसी तरह से केमिस्ट्री में H + O2 = H2O पानी बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से पानी बन गया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारा क्लोराइड बन गया, हमारा नमक बन गया। तो ये जो हम एक मतलब हमको जब पता चल गया कि कितने मात्रा में कितनी चीज को मिलाने से जो है वो नमक बनेगा, कितने मात्रा में जो है ऑक्सीजन बनेगा, या फिर ऑक्सीजन जो होता है वो सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे रात में छोड़ते हैं, और पीपल का एक वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी ये क्या हो गया, ये एक सच्चाई है।
ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हमने खोज कर पता लगाया, चाहे न्यूटन का लॉ है या फिर कोई भी इस तरह का जो इंफॉर्मेशन जो सिद्ध हो चुका है उसको हम फैक्ट के अंतर्गत रखते हैं। और इस फैक्ट से पहले जितनी भी कोशिश की जाती है, जैसे पुरातन विभाग में जब आप सभी को पता है कि हिस्ट्री के अंदर जो खनन होता है, जो उत्खनन होता है और उसको जो एक ऑब्जर्व किया जाता है कि मट्टी की क्वालिटी कैसी है और यहाँ पर जो है किस तरह की खेती की जा सकती है, इस एरिया में तेल निकल सकता है, इस एरिया में गोल्ड खाइन हो सकती है, यहाँ पर कोयले की खदान हो सकती है। यानी वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां पर चांसेस ज्यादा है। कहने का मतलब प्रूफ नहीं हुआ है बट वो अबाउट टू प्रूफ है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन डाटा। और नंबर डाटा कहते हैं जब हम नंबर के फॉर्म में कोई डाटा पुट करते हैं तो उसको हम नंबर डाटा कहते हैं या फिर हम उसको न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और क्वांटिटीज आपको पता ही है कि क्वांटिटीज क्या होती है, किस तरीके से क्वांटिटीज डाटा होता है। नाम से ही आप सभी समझ सकते हैं कि जिस डाटा के अंतर्गत तो हम लोग जो है कोई भी जैसे देखते हैं, सीरियल्स वगैरह देखते हैं और वहां से हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। मतलब कोई कॉमेडी सीरियल देखा तो हम हंसने लग जाते हैं, कोई सैड सॉन्ग सुना तो हमारा जो है मन एकदम अस्थिर हो जाता है, कोई मेडिटेशन का अगर हमने पढ़ा या मेडिटेशन के बारे में सोचा समझा तो हम शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। इसी तरीके से इस तरह के जो क्वांटिटीज जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्वांटिटीज डाटा के रूप में रखते हैं। और ये जो है ये डाटा के सिंपली प्रकार हैं। अब डाटा का ये जो मैंने आपको एक प्रकार बोला, अब इस प्रकार से डाटा को समझने के बावजूद भी डाटा को जो है दो तरीके की श्रेणी में रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। यानी क्वालिटेटिव डाटा जिसमें मैंने पहले ही कहा था आपको, जैसे कि किसी का नाम हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई मैक्सिमाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है। और या फिर कोई रंग हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, इस तरह का कोई लोकेशन हो गया, तो इसको हम लोग जो है क्वालिटेटिव डाटा के अंतर्गत में रखते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटाज में जैसे कि आपको जूते का नंबर हो गया या फिर बच्चे का स्कूल का हाइट हो गया या किसी भी चीज का जो ऊंचाई सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये सारी चीजों में जो हम नापते हैं तो इसको हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो आपको एक व्यक्ति से संबंधित रखता है, जहां पर आपका नंबर इंक्लूड नहीं होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके लेटर्स, वर्णमाला या फिर आपके अल्फाबेट्स और आपका रंग, स्वाद, ये सारी चीज इन्वॉल्व होती है। तो उस तरह के डाटा को हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। और जहां पर आपका नंबर या फिर मेजरमेंट, लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतनी साइड, 10 नंबर का जूता या फिर 8 नंबर की पैंट या 38 नंबर का कमर, तो यानी कि इस तरह का जो डाटा होता है जहां पर एक साइज या फिर नंबर जो मेंशन होता है, तो उस तरह के डाटा को जो है हम क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत में रखते हैं। तो ये डाटा का एक बेसिक प्रकार हो गया जिसको हम डाटा। तो अब आप लोग
समझ गए होंगे कि इंटरनेट के ऊपर आप जो भी चीज पुट करते हो, जैसे एक दर्जी, तो दर्जी, अब इसको हम जो है इस फोटोज को थोड़ा सा हम हटा देते हैं और एक कॉमन भाषा के शब्दों की ओर हम जाते हैं। अब एक दर्जी है, तो दर्जी है तो वो दर्जी अगर कोई ब्लॉग लिखेगा तो वो ब्लॉग क्या लिखेगा कि भैया उसको तो पता है दर्जी को, जो दर्जी का जो एक उसका जो निच हो सकता है, दर्जी की जो स्पेशलिटी है, या फिर दर्जी का जो स्पेशल फैक्टर है, की फैक्टर है, वो है सिलाई और कढ़ाई। तो वो जितना एक्सपर्ट सिलाई में होगा उतना वो दूसरी चीजों में, यस उसके पास दूसरा भी डाटा है, लेकिन वो उस डाटा में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होगा। या फिर मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन मॉल्स चलाते हो, तो मॉल्स चलाते हो तो आप वहां पर अगर कोई रेडीमेड प्रोडक्ट बेचते हो, तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है कि ये जो है, ये वाला कपड़ा जो है ये सिल्क में बना है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इसकी लंबाई इतनी है, ये 5 साल तक के बच्चे को आ जाएगा या फिर 15 साल के बच्चे को हो जाएगा, इसका साइज इतना है और ये इतने पीस अवेलेबल है, और ये वाला कलर है जो 22 नंबर में है, ये वाला कलर है जो 20 नंबर में है। यानी कहने का मतलब, आप पहले तो उसकी एक पिक्चर पुट कर रहे हो और उसका एक नाम लिख रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक शर्ट की फोटो मान लीजिए मैंने पुट की, तो शर्ट की जो फोटो मैंने पुट की, तो शर्ट की पिक्चर क्या है, एक आपको क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है। लेकिन शर्ट की फोटो के साथ मैंने लिखा रेड रेड कलर शर्ट, और ये 5 साल से 10 साल के बच्चे के लिए। तो अब क्या हो गया, 5 साल से 10 साल का बच्चा जहां पर आ गया, वो क्या हो गया, एक क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। अब मुझे लिखना पड़ेगा वो कितने नंबर की शर्ट है, उसकी लेंथ कितनी है, या कुछ भी। इसी तरीके से दर्जी जो जब लिखेगा, तो दर्जी आपको एक साइज बताएगा, एक सारी चीजें बताएगा, तो वो वाला आपका होता है। इसी प्रकार से जब हम किसी वेबसाइट को रीड करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको इतना पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इंफॉर्मेशन मतलब वो इतना उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो एज ए होल कंट्री की जो ग्रोथ देखना चाहते हैं, या फिर बजट रेट जो देखना चाहते हैं कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, या फिर शेयर मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व करते हैं या क्रिप्टो में इन्वॉल्व करते हैं, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि मैं जो क्रिप्टो परचेज करने जा रहा हूँ या मैं जो शेयर परचेज करने जा रहा हूँ, उसका ग्राफ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर बढ़ रहा होता है तो हमको पता चलता है कि हाँ, इसका जो है मार्केट में टारगेट बढ़ रहा है, और अगर वो घट रहा होता है तो हम कहते हैं कि उसकी प्राइसिंग कम होने वाली है। तो अभी आप लोगों को डाटा वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो डाटा चाहे आप पुट करो या फिर मैं पुट करूं या फिर कोई भी इंटरनेट यूजर पुट करे, उसको हम डाटा कहते हैं। इस डाटा को समझना इसीलिए जरूरी है कि आप आने वाले दिनों में, आप सभी, हम सभी एफिलिएट मार्केटर हैं, तो हम क्या डाटा पुट करते हैं, हम कैसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर डालते हैं, उसी पर हमारी जो एफिलिएट मार्केटिंग है या हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो इंगेजमेंट है, वो बढ़ती है। अभी यहाँ पर ऑन पैसिव की मीटिंग हो रही है, किंग टाइगर भारत की मीटिंग हो रही है, और यहाँ पर आकर के मैं, आप, पंकज सर, किरण मैम, या फिर गायत्री मैम, जयस भाई, सतीश भाई, हम लोग सभी इकट्ठा हो जाए और यहाँ पर ऑन पैसिव की बातें ना करें। चलिए, चूंकि हम एक दिन जो है वो हंसी मजाक या सेलिब्रेशन करेंगे, तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा अगर हम 15 दिन तक लगातार करें और यहाँ पर आकर हम हंसी ठिठोली करने लग जाएं, या फिर हम अपने घर के बच्चों की बातें करने लग जाएं, या फिर हम अपनी कुछ पर्सनल लाइफ डिस्कस करने लग जाएं, तो क्या होगा, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 10 दिन के बाद नंबर ऑफ पीपुल क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। क्यों कम होने लग जाएंगे?
क्योंकि ये एक ऑन पैसिव का मंच है और यहाँ पर आप और मैं एज ए फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हम कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। तो जब हम सीखने के लिए आते हैं तो हमको कैसा डाटा चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में कुछ ग्रोथ ऐड हो या फिर ऑन पैसिव रिलेटेड कोई अपडेट हो तो हम वहां पे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो हम एक 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक हम कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ना 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 यहाँ पर तो अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। यानी कहने का मतलब वो इंफॉर्मेटिव डाटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं मिल रही है तो क्या होंगे, आप लोग वापस जाने लगेंगे, डाटा घटने लग जाएगा। और इसी को हम अगर अपनी वेबसाइट को लेकर सोचें या अपने सोशल मीडिया को लेकर सोचें तो इसी देखिए जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो आपके वेबसाइट पर या फिर आपके सोशल मीडिया के थ्रू होती है। तो यहीं पर आप अगर कोई गलत डाटा पुट करोगे तो क्या होगा, लोग आपसे दूर जाने लगेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका बाउंस बैक हो जाएगा या फिर आपसे लोग कतराने लगेंगे और आपसे लोग जुड़ना नहीं चाहेंगे। आप किसी से फोन करोगे, फोन से बातें करोगे तो आप सामने वाले से अगर समझ के बातें कर रहे हो तो वो आपसे जुड़ता है। और वहीं पर आप अगर उससे समझकर नहीं बातें करते हो तो वो क्या बोलेगा कि अरे नहीं नहीं ये तो फालतू बात करते, तो आधे आधे घंटे फोन में बकवास ही करते। तो वो क्या होगा, 1 महीने 2 महीने 4 महीने आपसे बात करेगा, उसके बाद वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये सारी चीजें होती है डाटा। आप और मैं जो क्या बोलते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वही डाटा होता है और वही जो होता है ट्रैफिक को अट्रैक्ट करता है। अब इतना तो हमने समझ लिया। अब हम थोड़े से पॉइंट्स जानते हैं और उसके बाद पंकज सर मुझे गाइड करेंगे। अगर टाइम होगा तो मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको एक्सप्लेन आपकी करेंगे। पहले मैं स्क्रीन पॉइंट शेयर नहीं हो बताती रही, हूँ। प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो रहा है। जी पंकज सर, मैंने अब स्क्रीन अभी नहीं कर अच्छा, सकती हूँ ओके। क्योंकि वो फोटो बहुत छोटी हो जा रही है तो मुझे दिख रही नहीं है। तो अभी जो है मैं डाटा का इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहूंगी। तो डाटा का इम्पोर्टेंस बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको डाटा की एक छोटी सी जो है रिव्यू देना चाहूंगी। सॉरी, छोटा सा रिव्यू देना चाहूंगी, कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी। और ये गूगल से मैंने उठाया है। तो वहां पर आपको जो है डाटा को जो जो भी चीज मैंने अभी डाटा के बारे में बताई है, तो क्या ये पिक्चर दिख रही है अभी? देखिए। यस यस यस। तो जी, तो अभी आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा? द क्वांटिटीज यानी जो भी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में है। कैरेक्टर यानी प्लस का साइन, माइनस का साइन, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, हैशटैग, अल्फ, @ ये सब जो होते हैं इसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। सिंबल यानी प्लस माइनस स्टार, इसको हम सिंबल बोलते हैं। और on which operation are performed by a computer, यानी जिसके द्वारा, ये जो सारी चीजें हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन होता है, which may be stored and transmitted in the form of electric signal and recorded on magnetic, optical or mechanical recording media। यानी कहने का मतलब ये कंप्यूटर के ऊपर जो होते हैं एक अलग तरीके के नंबर के रूप में फॉर्म्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल
और रिकॉर्डेड जो डाटा होता है उसके द्वारा मशीन के थ्रू जो होते हैं, सर्वर के थ्रू होते हैं, मैकेनिकल जो सर्वर होते हैं उसके द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं और इसी के बल पर हम इंटरनेट पे सर्चेस करते हैं और हमको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर हम साइकोलॉजिकली अगर डाटा को अगर समझने की कोशिश करें तो जो थिंग जो सच्चाई मेकिंग द बेसिस ऑफ रीजनिंग और कैलकुलेशन, यानी हमारा क्या रीजन है और क्या कैलकुलेशन है, इसको एक कल्पना की तरह दिखाए, इसको एक एजम्पशन की तरह दिखाए, तो उसको हम एक तरीके से डाटा समझ सकते हैं। अब जो है ये मैंने गूगल से उठाया था ये इसको समझने के लिए। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा क्या क्या हो सकता है। तो मैं पहले सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद मैं पंकज सर से पूछूंगी, अगर टाइम होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। डाटा का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो हम बोल सकते हैं कि नो योर कस्टमर। अब आपने समझ लिया कि डाटा क्या होता है, तो डाटा से हम अपने कस्टमर को जान सकते हैं। नो योर कस्टमर मतलब कस्टमर को जानना। दूसरा, आइडेंटिफाई हाई वॉल्यूम ऑडियंस, यानी अब देखिए डाटा आप सभी को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से डाटा जो है पुट ऑन होता है। तो हाई वॉल्यूम कहाँ से जो है आपको ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है जहां से आपको बहुत सारे ट्रैफिक मिल रहे हैं, तो वहां का आपका ऑडियंस को आपको पता चलता है डाटा के आधार पर। टर्न वन टाइम बायर्स इनटू रिपीटेड बायर, यानी एक बार जिसने आपसे परचेज कर लिया उसको आप बार बार परचेज करवा सकते हो। चौथा नंबर पॉइंट है इंप्रूव द पर्सनलाइज मी इन द स्टोर एक्सपीरियंस, यानी कहने का मतलब आप लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से को जान करके अपने डाटा को, अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो या फिर अच्छा या उसमें परिवर्तन ला सकते हो कि कैसा कस्टमर फेस कर रहा है। प्रिवेंट कस्टम चर्न, यानी जैसे कि कभी कभी दुकान में बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं तो बहुत सारा एक ट्रैफिक होने की वजह से क्या होता है एक हल्ला गुल्ला मच जाता है कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, नहीं नहीं मेरी बातें सुनो, नहीं मेरी बातें सुनो। और अगर वहां पर जो है अच्छी तरीके से सारा चीज हैंडल नहीं होता है तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन डाटा अगर पुट होता है तो एक टाइम में बहुत सारे कस्टमर तक वो सब कुछ फोटो होता है और आप उसको अपनी मर्जी से उसको इनरोल करके देख सकते हो। अगर आप कुछ परचेज करना चाह रहे हो या खरीदना चाह रहे हो या किसी के बारे में जानना चाह रहे हो या गाना सुनना चाह रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको जो शॉपकीपर होता है या जो सेलर होता है उस पर बर्डन नहीं पड़ता है। इसके बाद मान लीजिए जब डाटा आप पुट करते हो तो आपका बहुत सारी कंपनी से या बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेशंस होते हैं, लेकिन ये कोलैबोरेशन से आपके बिजनेस पे हार्म नहीं होता है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी ऑन पैसिव है और उसका कोलैबोरेशन ग्लिटिक्स के साथ हुआ। अब इसमें ग्लिटिक्स के साथ अगर कोलैबोरेशन हुआ तो ग्लिटिक्स को भी फायदा है और हमारी कंपनी को भी फायदा है। ग्लिटिक्स को इसलिए फायदा है कि जब वो फेयर लगाएगा तो वो एआई का फेयर लगाता है और एआई का फेयर लगाएगा तो उसको एक अच्छी कंपनी जो नए नए इनोवेशन करेगी उसको वो मार्केट में ला सकता है। यानी जो वो फेयर लगाते हैं तो उसका एक चार्ज देना होता है, तो उसको भी फायदा मिल गया। और हमारी कंपनी को क्या फायदा मिला कि हम वहां पर और भी बहुत सारे एआई जो लोग करेंगे उनको देख सकते हैं और हमको क्या होगा उस मेले में बहुत सारे व्यक्ति आएंगे तो हमको नए नए कस्टमर मिलेंगे और बहुत सारे एआई पीपल के बीच में हम रहेंगे
तो हमको भी नई टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों की सोच कैसी है, ये सारी चीजें हमको कोलैबोरेशन से समझने को मिलेगी। इसके बाद जो है हम कीप ट्रैक ऑन योर मार्केटिंग परफॉर्मेंस हमारी कैसी है, इस पर हम नजर बनाए रख सकते हैं। इसके बाद हम जो है सेव कॉस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट को हम बचा सकते हैं कि प्रोडक्शन का कॉस्ट हमारा कम हो सकता है। डाटा अगर हम सेव कर लेते तो बहुत सारा हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। इसके बाद जो है डिजिटल एडवर्टाइज जो होती है, डिजिटल एडवर्टाइज के वजह से कभी कभी क्या होता है कि लोगों की प्राइवेसी हैम्पर हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास डाटा रहता है तो किसी की प्राइवेसी हैम्पर नहीं होती है। ऐसे हम किसी को लिंक भेजेंगे तो क्या होता है, वो लोग उसको स्पैम भी मान सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको पर्सनली जानते होंगे, हमारे पास उनका डाटा है, तो हम उसको पहले उसके बारे में बता सकते हैं अपने स्टेटस से, उसको वो मेरे स्टेटस से अवेयर हो सकता है कि हाँ ये ऑन पैसिव में काम कर रही है, इसने ऑन पैसिव की लिंक डाली है। तो उसका प्राइवेसी जो है उस जिसका डाटा हमारे पास होता है, तो उसके प्राइवेसी रेगुलेशन के जो रूल होता है उसको हम नहीं तोड़ पाते हैं। इसके बाद है ऑफर सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि 10 कस्टमर के एक्सपीरियंस को लेकर के हम वहां पर कस्टमर की भावनाओं को समझकर जो है एक्सपीरियंस के आधार पर उनको ऑफर दे सकते हैं या सारी चीजें कर सकते हैं, या फिर हमको क्या बदलाव की जरूरत है, क्या चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। अभी मैं पंकज सर से थोड़ा सा गाइडलाइन चाहूंगी कि ये पॉइंट है, डाटा के ये इम्पोर्टेंस है। कंटिन्यू तो कंटिन्यू क्या मैं इसको कंटिन्यू 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 करूं? ओके, कंटिन्यू। थैंक यू पंकज सर। तो अब मैं एक एक पॉइंट को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, और अगर पंकज सर आपको लगे कि यहाँ पर मुझे रुक जाना चाहिए तो इस पर हम नेक्स्ट सेशन ले सकते हैं, आप मुझे गाइड करते रहिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट जिसको मैं बताना चाहूंगी आप सभी लोगों के बीच में, वो है कस्टमर के एक्सपीरियंस से डाटा जब अगर हमारे पास होता है तो हम कस्टमर के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम समझ सकते हैं और ऑफर दे सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास मान लीजिए, मैं फिर से आप लोगों को लेके जाती हूँ, क्योंकि डाटा में हमको एक एग्जाम्पल जब तक अगर हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हमको समझने में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। तो अब हम लोग मार्केट में अगर मान लीजिए एक मैं लैपटॉप बेचने वाली कंपनी हूं और मेरी कंपनी लैपटॉप सेल करती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लैपटॉप सेल करती हूँ, तो मैं कैसे कैसे पीपुल्स को टारगेट कर सकती हूँ और कहाँ कहाँ से मैं जो हूँ इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी, कैसा कैसा डाटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितने लोग लैपटॉप के यूजर हैं वो लैपटॉप पे क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, यानी लैपटॉप पे वो कौन कौन सी सास टेक्नोलॉजी है या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको वो लैपटॉप पे एक्सेस करते हैं, ये वाला डाटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, जब वो इन एक्टिविटीज को करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। मतलब जब वो किसी भी सास जो एप्लीकेशंस है या ब्राउजर्स है उसको जब वो यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, तो उनको क्या परेशानी जा रही है। अच्छा, ऑन एन एवरेज लोगों की पॉकेट बजट क्या है, मतलब कहने का मतलब, देखिए लैपटॉप आप सभी को पता है 2 लाख का भी आता है, 50,000 का भी आता है, 30,000 का भी आता है, और 45,000 का भी आता है, और 75,000 का भी आता है। तो हाँ, डाटा कलेक्ट करेगी। चूंकि मैं एक लैपटॉप का पर्सन हूं तो मैं कैसा डाटा कलेक्ट करूंगा कि ऑन एन एवरेज, मतलब अगर 5,000 लोगों का मैं डाटा लेती हूं तो 5,000 लोगों में कितने परसेंट लोग हैं जो 3 लाख वाला लैपटॉप प्रेफर कर रहे हैं, और कितने परसेंट लोग हैं जो 40-45 के करीब में कर रहे हैं, और कितने परसेंट लोग हैं जो 70 के परसेंट। तो इससे क्या होगा कि मैं उनके
अदर कंपनी का जो डाटा है उसको देख करके भी मैं ऑफर दे सकती हूँ। तो यानी डाटा का कलेक्शन मैंने पहले ही कहा, तो अब वो उसको कैसे पता चलेगा, तो वो ये डाटा उसके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। इसके बाद कौन सा डाटा वो कलेक्ट करेगी कि आप चूंकि आप लैपटॉप के हैं, तो लैपटॉप के ऊपर कौन सी ऐसा है जो मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, लोगों की जो परेशानी आ रही है इसमें कौन सा मैं इम्प्रूव कर सकता हूं। अब इंटरनेट की कैपेसिटी किस लैपटॉप में कम लगती है, कहाँ स्टोरेज कितना है, तो ये सारी चीजें जो कलेक्ट करते हैं जो लैपटॉप के को डिजिटली बेचना चाहते हैं या फिर डिजिटली मतलब बना रहे हैं, उसको सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए इस तरह का डाटा जो है इंफॉर्मेटिव होगा। अब दूसरा पॉइंट पे अगर हम चलते हैं कि सेव कॉस्ट, अब पैसा कैसे बचाता है डाटा, अगर आपके पास रहेगा, बहुत सारा डाटा रहेगा, तो वो आपका पैसा कैसे बचाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि बिजनेस का अल्टीमेट, बिजनेस हो या फिर सर्विस हो, अगर उसको आपको मॉनिटरी में ट्रांसफर करना है, तो वहां से आप तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको सेल ना कर पाओ। आपके पास क्वालिटी है, बहुत अच्छा आप बात कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, जब तक आप उसको बेच नहीं सकते हो, तो आपका वो सारा का सारा डाटा, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, यूजलेस है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो अब क्या होता है कि हम दुकान अगर करते हैं, तो दुकान में क्या होता है कि आपको काउंटर बनाओ, तो दुकान का रेंट दो, फिर आपको स्टाफ रखो, ये सारी चीजें करो। लेकिन इंटरनेट के ऊपर आपको ये सारी चीजें जो है, आप एक छोटी सी वेबसाइट बना करके जो है ये सारी चीजें डाल सकते हो। और अगर आप वेबसाइट बनाने का खर्चा भी अफोर्ड नहीं करते हो, तो आप जो है एफबी पेज बना के डाल सकते हो, इंस्टा पर पेज बना के डाल सकते हो, या फिर हमारे ओनेट के अंदर आप क्लब बनाकर डाल सकते हो अपने चीजों को, और वहां से आप कस्टमर को ऑफर दे सकते हो। तो यानी डाटा का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपका पैसा बच गया, आपको दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो डाटा के आधार पर, जिसमें आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर लोगों के सवाल आ जाएंगे कि हम तो एफिलिएट मार्केटर हैं, तो हमने तो पहले भी फाउंडिंग पोजीशन के लिए पैसे लगाए और अभी भी ओ कनेक्ट के लिए हमने पैसे लगाए। तो देखिए, पहली बार जो आपने पैसा लगाया, वो आपने बिजनेस में अपनी एक पोजीशन सिक्योरिटी के लिए लगाया। आपने किसी एफिलिएट लिंक के लिए पैसा नहीं लगाया है, क्योंकि इसका प्रमाण ये है कि जिसको भी आप फ्री यूजर के रूप में लेके आते हो, वो जो अगर एफिलिएट मार्केटिंग करता है, तो उसको फ्री ऑफ द कॉस्ट अगर वो साइन करता है, सिर्फ एक सिग्नेचर करता है, इंटर करता है अपनी इंफॉर्मेशन के बदले में, उसके लिए लिंक जनरेट हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई फ्रीलांसिंग करता है, तो डिफरेंट साइट पर या डिफरेंट वेबसाइट पर वो जाएगा और वहां पर वो क्या करेगा, अपनी एक प्रोफाइल बनाएगा और अपना सीवी पेश करेगा कि मेरे पास ये क्वालिटी है और मुझे इस तरीके की जॉब करने का एक्सपीरियंस है। तो अगर मान लीजिए वो एक एडिटर होगा या फिर ग्राफिक डिजाइनर होगा, तो वो किस तरह के लोगों से किस तरह के लोगों से बिजनेस ले सकता है, जिनको अपने वीडियो एडिटिंग की जरूरत हो, या फिर जिनको जो है अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल चाहिए, या फिर लोगो चाहिए, या फिर जिनको जो है एनिमिटीज चाहिए, एनिमिक्स चाहिए, यानी जिनको ग्राफिक्स की जरूरत है, जो लोग बैनर, पोस्टर, ये सारी चीज जिनको डिजिटली चाहिए, या फिर जिन लोगों को वेबसाइट पर कुछ फोटो रन करने के लिए चाहिए, तो वो उस तरह के लोगों को संपर्क कर सकता है। तो यानी ये सारा काम क्या हो गया। अब ऐसे अगर मान लीजिए आप जॉब खोजने जाओगे, तो आपको क्या होगा कि आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा,
तो आपको क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, फिर आप जाओगे तो आपको रास्ते में भूख लग सकती है, आप सीढ़ी पर चढ़ोगे तो आपको क्या है, ऑफिस में जाने के लिए एक अच्छा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट पर जाकर अपनी सीवी या प्रोफाइल अपलोड कर रहे हो, naukri.com पे जाकर के आप जॉब सर्च कर रहे हो, मैट्रिमनी साइट पे जाकर के आप अपने लिए लाइफ पार्टनर्स सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। आपको सिर्फ क्या देना पड़ रहा है, देखिए डिवाइस आजकल सबके पास रहता है, आपको सिर्फ अपने डाटा का पैक देना पड़ रहा है, या फिर वाईफाई जो आप लगाते हो उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं लग रहे। तो यानी कि ये क्या होता है, आपका कॉस्ट सेव कर देता है। इसके अलावा अगर कोई ऑफिस है तो स्टाफ वगैरह मैनेजमेंट करने के लिए हमको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, एचआर रखने पड़ते हैं, या फिर एक डायरेक्टर बनाना पड़ता है जो उसका रिकॉर्ड रखता है, फाइल सेव करने, अकाउंट्स के लिए हमको अकाउंटेंट्स रखने पड़ते हैं, या बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन इसको लेके आते हो तो डाटा की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सबको इंटरनेट में, जैसे हमारा ओ अकाउंटिंग आ जाएगा तो वहां से आप अकाउंटिंग फ्री, मतलब बहुत कम खर्चे में कर सकते हैं। हमारा ओ स्टाफ आ जाएगा तो आप स्टाफ मैनेजमेंट कर सकते हो, ओ डेस्क से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ओ ट्रैकर से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे कॉस्ट को, डाटा ने क्या किया, हमारे कॉस्ट को कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। आपका एडवर्टाइजमेंट, अब जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है, कीप ट्रैक ऑन योर मार्केटिंग परफॉर्मेंस। अब देखिए डाटा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अगर ऑनलाइन कोई व्यक्ति क्या सर्च कर रहा है, क्या उसने सर्च किया, तो उस सर्च के आधार पर आप क्या करते हो, जो भी इंटरनेट में बिजनेस करते हैं वो लोग अपना एड रन्स करते हैं, या फिर गूगल एड चलाते हैं, या फिर वो जो है बहुत तरीके का यूट्यूबर्स को पैसा देते हैं, जिनके 1000, 2000, 5000 फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे ऐसे 100-50 यूट्यूबर्स को हायर करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई मैं आपको जो है ये अमाउंट दूंगा, आप मेरी इस प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग कर दीजिए। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि आपको जो है उनका एडवर्टाइजमेंट जो बेस होता है वो डाटा के आधार पर हो जाता है। डाटा के आधार पर कैसे एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, एक बार अगर किसी यूट्यूबर ने उनके प्रोडक्ट के लिए एक रिव्यू वीडियो बना दी, या फिर उसने जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दी, या कुछ भी बता दिया, तो अब क्या होगा, वो 1000 लोगों को, जो लोग जैसे ही लैपटॉप सर्च कर रहे हैं उन तक क्या करेंगे, उस वीडियो को भेज सकते हैं, अपने कस्टमर को हम ट्रैक कर सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि मेरा जो कस्टमर है वो किस सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा यूज करता है। मतलब वो एफबी को बहुत ज्यादा यूज करता है, यानी कहने का मतलब मैं जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही हूँ उसके यूजर सबसे ज्यादा मुझे कहाँ मिल रहे हैं, एफबी पर मिल रहे हैं कि इंस्टा पे मिल रहे हैं कि ट्विटर पे मिल रहे हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 35 से ऊपर के लोग चाहिए, 35 जिनकी एज 35 प्लस है, और आपको जो है ऐसे लोग चाहिए जो मतलब साधारण हो, जिनको बहुत ज्यादा इंटरनेट से जुड़ाव ना हो, मतलब लेकिन वो इंटरनेट की दुनिया में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसे वाले लोगों का जो पॉपुलेशन है वो आपको सबसे ज्यादा जो है एफबी पर मिल जाएगा। और अगर आपको जो है यूथ को टारगेट करना है तो ऐसे वाले लोगों का पॉपुलेशन जो है आपको इंस्टा पर, स्नैपट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आपको ओवरऑल सबसे लार्ज इंफॉर्मेशन गैदरर
गैदरर, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरर मतलब जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, और ऐसे लोग जो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट पर सर्विस दे सकते हैं। ये दोनों ही तरह का अगर आपको डाटा चाहिए तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। इसी तरीके से आपको अभी करंट क्या चल रहा है मार्केट में, करंट कौन सी न्यूज चल रही है, करंट कौन सा सिचुएशंस चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फिल्मी जगत में क्या हो रहा है, या फिर क्या क्या नया आ रहा है, इस पर अगर आपको चाहिए तो आपको जो है ट्विटर आपका टारगेट हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप डाटा के आधार पर कैसे पता चलता है, आपको सभी को पता है कि ट्रेंड कहाँ से चलता है, तो ट्विटर पे। यूथ कहाँ पर रहेंगे, तो इस पर रहेंगे। इस तरीके से आप जो है ट्रैक रख सकते हैं अपने इस डाटा के बदौलत अपने कस्टमर पर। इसके बाद जो है जो मैंने आपको कोलैबोरेशंस के लिए बताया। अब देखिए, अब आपको कोई भी व्यक्ति जो है, अकेला आदमी कितना काम करेगा, वो अकेला काम नहीं कर सकता है, मैं अकेली काम नहीं कर सकती हूँ, चाहे पंकज सर अकेले काम नहीं कर सकते हैं या जयेश भाई अकेले काम नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, हम सारे एक दूसरे में मिल जाते हैं जिनका उद्देश्य सेम हो, या फिर मुझसे आपको कुछ बेनिफिट मिलता हो या आपको मुझसे बेनिफिट मिलता हो। आज यहाँ पर हम जितने भी फाउंडर्स जुड़े हैं, हम क्यों जुड़े हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन सेम, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। पंकज सर, अगर समय की सीमा हो गई है तो मुझे गाइड करिएगा, मैं वहीं पर रुक जाऊंगी, हम इस पर नेक्स्ट सेशन ले लेंगे। तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कोलैबोरेशंस करेंगे। इसी तरीके से जो लोग हैं उनको अगर अलग अलग, उनके अलग अलग बिजनेस है। अब मान लीजिए मैं इसको भी एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैं जो हूँ एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट देती हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए मेरे शब्दों में मैं लोगों को मोटिवेट कर देती हूँ, है ना। तो अब जितने भी लोग, जितनी भी कंपनी उसको एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत होगी, तो वो कैसा डाटा सर्च करेगी कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि कंपनीज में आपको पता है वेबिनार और सेमिनार्स के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स लगते हैं। विदाउट मोटिवेशन, हम लोग बोलते हैं बिजनेस में मोटिवेशन का क्या काम है, लेकिन विदाउट मोटिवेशन आपका कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। और एक मोटिवेशनल स्पीकर का 1 घंटे के स्पीच के लिए कंपनी उसकी कितना, उसका क्वालिटी कितना है, उसके आधार पर लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख ये देती है। अब मान लीजिए किसी को मैं एक भागवत कथा कहने वाली मान लीजिए एक कथावाचक हूँ, तो जिन लोगों को भागवत करानी होगी वो मेरे पास आएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे जैसे भागवत करने वाले होंगे। तो आप अपनी अपनी पॉकेट देखोगे कि भाई मेरा पॉकेट कितना है, मेरा बजट कितना है। तो मैंने आपको ये सिंपल एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप इन चीजों को रिलेट कर पाओ। ये भागवत का या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ। इसी तरीके से क्या होता है कि कोलैबोरेशंस होता है। तो कोलैबोरेशंस कैसे होगा, अब कंपनी जिसको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत होगी वो अपना बजट देखेगी, और जिसको भागवत करवाना है वो अपना बजट देखेगी और मेरे पास आएगी, और फिर वो बोलेगी कि भैया मेरा जो है ये डेट को मेरे को भागवत करवाना है, आप जो है इतना से मेरे से नेगोशिएशंस होगा, और मेरी जो है एक टीम होगी, अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, और वहां पर वो मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी। तो ये जो कोलैबोरेशंस होते हैं, अभी एक दूसरे के इससे क्या होता है, एक दूसरे की पब्लिसिटी होती है।
आपने देखा होगा भागवत में, अब आप बोलोगे कि कैसे पब्लिसिटी होती है, आपने भागवत कथा कहानी सुनी होगी, तो वहां पर गुरु महाराज लोग भी कभी कभी जो है किसी बिजनेसमैन का नाम लेते हैं या फिर किसी नेता का नाम लेते हैं, या फिर बातों बातों में कथाकार जो है कभी कभी किसी किसी पॉलिटिशियंस का भी नाम ले देते हैं और बाद में वो उन बातों को घुमा जाते हैं। तो ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, यानी ये सारा चीज डाटा की वजह से होता है, और ये सारा डाटा जो है इंटरनेट के ऊपर ही हमको मिलता है। तो इससे भी हम सारी चीजों को समझ सकते हैं, और डाटा में आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशंस में मदद मिलती है ना, कि अच्छा ये कंपनी जो है, ये कंपनी यहाँ पे करे। अभी हमारे ही पास मान लीजिए जैसा कि आप लोगों ने अपडेट में देखा होगा, स्पेन से यहाँ से वहां से जो लोग इतने हाई प्रोफाइल लोग आए हैं, तो क्या ये 2018 में क्यों नहीं आए थे? क्योंकि 2000 में हमारी 18 में हमारी कंपनी के पास कोई डाटा ही नहीं था, कोई इस तरह का कंपनी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था। लेकिन अब वो लोग क्या देख रहे हैं, अरे भाई इनका तो डाटा सेंटर भी खड़ा हो गया, इनकी जो है IV6 टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है, इनका जो है ग्लिटिक्स में कोलैबोरेशन हो गया, इनका अला म्यूजिक में हो गया, इन्होंने दुबई में अपना एक RTA का स्टेशन से कोलैबोरेशन कर लिया। तो अब वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, नजाल सर को देख करके, मोहम्मद कमाल सर को देख करके। तो इसीलिए डाटा से जो क्या होता है कि कोलैबोरेशंस में बहुत मदद मिलती है। और अभी मैं जो हूँ एक और पॉइंट पे बात करके अपनी शेयरिंग को आज यहीं पर स्टॉप करूंगी, क्योंकि मेरा बाबू पीछे में सोने के लिए रो रहा है। तो प्रिवेंट कस्टमर चार्न, यानी कि अब विवाद, कस्टमर में जो एक विवाद हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अब कोई आपका हित प्रेमी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कम दाम में दे देते हैं, दूसरा कस्टमर कोई आता है उसको हम ज्यादा प्रॉफिट में दे देते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस में ऐसा ही होता है। और मान लीजिए कोई सर्विस की बात होती है, तो सर्विस में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब हम डाटा की बात करते हैं, तो डाटा में ऐसा नहीं होता है कि वो आपका हितैषी रहे या आपका कुछ भी रहे, अगर वो आपका अपना रहेगा तभी भी, और आपका वो आप उसको अननोइंगली रहेंगे तभी भी, उसको इंटरनेट के ऊपर उतनी ही कैपेसिटी का जीबी खर्च करना पड़ेगा, उतना ही इंटरनेट लगता है, कोई पार्सलिटी नहीं होती है। और सब मतलब जितनी इंफॉर्मेशन एक नॉर्मल पीपल को मिलेगी, उतनी ही इंफॉर्मेशन उसको भी मिलती है जितना डाटा पुट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग कंपनी डाटा पुट कर रही है और मार्टी सर के लिए अलग डाटा पुट कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है कि मार्टी सर वेबसाइट में और कंपनी में उतना ही डाटा पुट होता है, लेकिन मार्टी सर एस सर के टच में है, तो उनकी उनसे ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे या फिर मैसेज में बात होती होगी, तो वहां से उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उससे वो एक्स्ट्रा डाटा थोड़ा बहुत मिल जाता होगा। लेकिन आपको, मुझको या पंकज सर को या सतीश भाई को या फिर कोई भी लीडर को या फिर जो एक सिंगल मैन आर्मी है, उसको सेम ही डाटा प्रोवाइड होता है, और यही हर एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी यही होता है। तो इसमें कस्टमर को कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई हम जो है इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे लैपटॉप लेना है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो है लिनोवो का ही खरीदना पड़ेगा या HP का ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम पर्सनली जाते हैं, तो हम कितनी दुकान में जाएंगे, 4 दुकान में जाएंगे, 5 दुकान में जाएंगे, या फिर कभी कभी हम मीठी मीठी बातों में शॉपकीपर के आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, वो सामान खरीद लेते हैं। लेकिन इंटरनेट पे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, और हम अपने बच्चे को भी लगा देते हैं, भैया तू भी सर्च कर, बेटा मोबाइल लेना है ना, तू भी सर्च कर, जा 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 गूगल पे सर्च कर, कितने रुपए का है, कितना इसका प्राइस है, इसमें कौन कौन से फीचर है। आप सभी लोग रिलेट कर पाओगे। और इतना ही बोलते हुए, क्योंकि मेरा बेबी जो है वो सोने के लिए रो रहा है, तो अभी आज के लिए हम इतना ही सेशन को ओवर करूंगी। ओवर टू पंकज सर। यस बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
तो जय सर, वेलकम, आपका वेलकम। जयेश भट्ट सर। यस, थैंक यू पंकज सर। वाओ, जबरदस्त सुपर प्रेजेंटेशन। खुशबू अग्रवाल मैम, जबरदस्त। डेटा के बारे में इतना सारा नॉलेज आपने रखता है और हमने आपको दिया, जबरदस्त कि डेटा कैसे यूज होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, जबरदस्त। और आपने टेलर का एग्जाम्पल दिया, भागवतकार का एग्जाम्पल दिया, और छेले आपने लैपटॉप के बारे में कैसे करते हैं वो बताया कि मार्टिन सर को भी ये डेटा मिलता है, हमको भी ये डेटा मिलता है, और वेबसाइट में अलग मिलता है। जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा खुशबू मैम आपका। तो मैं अभी आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले शेयरिंग लूंगा सतीश सिवाने सर, वेलकम, क्योंकि वो हमारे डेटा यूज करते हैं। सतीश सिवाने सर, वेलकम सर। थैंक यू जय सर, थैंक यू। क्या कहे यार, शब्द नहीं। आज खुशबू मैम को सुना, बहुत ही सही और इतने सरल शब्दों में आज उन्होंने इंफॉर्मेशन दी डाटा की। बहुत ही जबरदस्त मैम, अप्रतिम सेशन रहा आज का मेरे हिसाब से। थैंक यू। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा भी समय ड्यूटी का हो चुका। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, जबरदस्त। अभी मैं हमारे मेंटर गायत्री माँ को इनवाइट करूंगा। वेलकम गायत्री माता। वेलकम गायत्री माता। ओके, तो वीरू सागर सर, वेलकम है आपका वीरू सर। वेलकम वीरू सागर सर। ओके, सविता नागवंशी मैम, वेलकम है आपका सविता मैम। आइए, किंग टाइगर भारत के ऊपर आपका वेलकम है सविता मैम। मेरी आवाज तो आ रही है ना सर? आपकी आवाज जी आप सर। प्रतिम, बहुत जबरदस्त। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस, आ रही है। वेलकम मैम, वेलकम। ओके, आज नेटवर्क इश्यू बहुत है, तो मैंने सभी को मेरा नमस्कार। गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। आप सभी का स्वागत करती हूँ किंग टाइगर भारत के मंच पे। आज हमारी खुशबू मैम ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन आज मैं पूरा नहीं सुन पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आज मेरा नेटवर्क इश्यू बहुत है। अभी रिपेयर करवाया वो, लेकिन देखते हैं, फिर भी हुआ है तो चलता है, जिंदगी है। लेकिन माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन मैम, ऑलवेज आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती हो, तो थैंक यू सो मच जयेश भाई। हमारा वक्त भी होने वाला है, तो जिसने पूरा सेशन सुना है उनसे आप शेयरिंग लीजिए, तो वो बहुत अच्छे से फीडबैक देंगे। ओवर टू जयेश भाई। थैंक यू गायत्री माता। नेक्स्ट में लक्ष्मी देशमुख मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू जय सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं लक्ष्मी देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र तुमसर से किंग टाइगर भारत के मंच में सभी का वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो सेशंस है मैंने पूरा सुना। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, रोज तो होती है, लेकिन रियल में खुशबू मैम का जो प्रेजेंटेशन था आज का डाटा सेंटर के ऊपर, माइंड ब्लोइंग था। ऐसा लग रहा था कि बस सुनते जाओ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे और जो उनके जो एग्जाम्पल्स थे वो बहुत ही सुपर थे, कि मतलब समझने में लोगों को दिक्कत ना जाए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आईटी टीचर पढ़ा रहे हो और बस अपन आईटी का नॉलेज ले रहे, ये इंटरनेट का नॉलेज ले रहे, डाटा सेंटर्स वगैरह का। तो मैम बहुत ही सुपर, और बहुत ही ये सारी चीजें करने में भी खुशबू मैम को बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि मैम हमेशा नया
करती रहती है खुशबू मैम। देन थैंक यू मैम, थैंक यू कि जो हम लोगों को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और जितने भी यहाँ पे लोग जो सुन रहे हैं वो लोगों का भी धन्यवाद कि जो हमेशा आकर हमारे किंग टाइगर भारत के मंच में हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। ओवर टू जयेश भाई। थैंक यू लक्ष्मी मैम। अभी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा, सुमुखी यादव मैम है हमारे मंच के ऊपर, तो वेलकम सुमुखी मैम, किंग टाइगर भारत के ऊपर आपका वेलकम है, आइए। थैंक यू। जयेश भाई, मेरी वॉइस जा रही है? यस मैम, हेलो सर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं शुभांगी यादव और शिवांगी, यूपी जौनपुर से, और मैं भी एकदम एक्साइटेड हूँ। आज हमें इतना बड़ा परिवार मिल गया अनपेशु में। खुशबू दीदी का क्या कहना, उनकी सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग थी। हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख गए हैं। हमारी गायत्री दीदी हैं और पंकज सर हैं, सभी जितने भी पैनल पे हैं, हम लोग 13 लोग हैं, सभी को हमारा नमस्ते, गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग था क्योंकि मैं लेट से आई, लेकिन खुशबू दीदी को हमने सुना। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू जयेश भाई। थैंक यू मैम। ओके, मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा मनोज सिंह सर, वेलकम मनोज सिंह सर। ओके, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अरुण जाट सर, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है तो आइए सर, अरुण जाट सर। अरुण जाट सर, मेरी आवाज आ रही है तो आप आ सकते हो। ओके, तो हमारे वैशाली मैम, वैशाली गजापुरे मैम, वेलकम है आपका मंच के ऊपर, वैशाली मैम। थैंक यू सो मच जयेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं वैशाली गजापुरे फ्रॉम भंडारा महाराष्ट्र, इस किंग टाइगर भारत के मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन बहुत 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 लाजवाब रहा। और आज के हमारे जो प्रेजेंटर है हमारी खुशबू मैम, उन्होंने तो डाटा के बारे में इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ। उनका जो समझाने का तरीका और जो उनका जो शब्द एक-एक शब्द रहता है, तो सही में बहुत माइंड ब्लोइंग रहता है। थैंक यू सो मच खुशबू मैम। और जय सर, आपकी को-होस्टिंग भी बहुत, बहुत, बहुत प्यारी है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू जय सर। थैंक यू वैशाली मैम, वाह जबरदस्त फीडबैक। और अभी मैं जाऊंगा राजीव रॉय के पास, वेलकम राजीव रॉय सर, आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है राजीव रॉय सर। ओके, हमारे लक्की सिंह आ चुके हैं, आइए लक्की सिंह सर, आपका वेलकम है किंग टाइगर भारत के ऊपर। वेलकम सर, लक्की सिंह सर। सर मास्टर माइक तो ओपन है ना? सर बिल्कुल बंद ही नहीं करा मैंने जब इसे। ओके, वेलकम लक्की सिंह सर, वेलकम। कोई आ नहीं रहा इंटरनेट में से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ओके, किसको बुलाएंगे? कोई माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, शायद इशू आ रहा हो। ओके, कैलाश सर आइए, कैलाश सर। ओके, कौशिक रॉय सर आइए, कौशिक रॉय सर आइए, वेलकम कौशिक रॉय सर। जय सर, मेरी आवाज आ रही है? अरे आओ आओ, आपकी तो वेलकम करते हैं, आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, वेलकम वीरू सागर सर। थैंक यू किंग टाइगर भारत पे सभी को नमस्ते। एंड आज के होस्ट, आज के को होस्ट एंड सभी पैनल पे उपस्थित सभी किंग टाइगर के महानुभाव सभी को वीरू का नमस्कार। माई सेल्फ वीरू सागर फ्रॉम इंडिया एंड पार्ट ऑफ वन। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब,
वो ऐसा था ना कि मैं अनम्यूट कर रहा था पर अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो ट्राई करते करते हो गया। एंड हमारे खुशबू मैम, वाह अमेजिंग। आपने जो डाटा के बारे में जो भी टॉपिक जो भी टाइप्स बताए थे उसमें टाइप्स भी देखे मैंने। एंड स्टार्टिंग में जो आपने वो डाटा का व्हाट इज डाटा वो जो लिखा था उसमें वो भी देखा। परफेक्टली नॉलेज मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर उसको एक बार और थोड़ा सा सुनना पड़ेगा तब जाके मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगा उस चीज को। पर हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त आज का प्रेजेंटेशन, फैंटास्टिक। एंड क्या बोलूँ, बहुत ही जबरदस्त। एंड अगेन आज जो हमारे पंकज पटले सर जितना भी मेहनत डेडिकेशन से लगे हुए हैं, गायत्री जोशी मैम है, सतीश सर है, हमारे जितने भी लीडर हैं, अरुण सर हैं, किरण मैम है, सभी को फिर से धन्यवाद करूंगा। और अपनी वाणी जय सर, अपनी वाणी और जय सर, आज का होस्टिंग लाजवाब रहा आपका। एंड थैंक यू, वी आर सो इन इट टुडे। बैक टू जय सर, थैंक यू। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अभी मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा हमारी किरण पोपली मैम। वेलकम किरण पोपली मैम, आपका मंच के ऊपर स्वागत है। थैंक यू सो मच जेश भाई। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, स्वीट एंड लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। और आज की जो प्रेजेंटेशन थी अबाउट खुशबू अग्रवाल मैम, माइंड ब्लोइंग। और बहुत सारी बातें हमें धीरे धीरे करके समझ आने लगी हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो हमें क्लास में जब भी टाइम मिलता है तो वो जब भी टीचर सिखाती है उसमें एक दो बातें तो हमारे दिमाग में आ ही जाती हैं, क्योंकि हम इतने नालायक स्टूडेंट भी नहीं हैं। हम सीखना चाहते हैं और प्रयत्न कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम कामयाब भी जरूर होंगे, क्योंकि कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं होता, पहली बार लगता है मुश्किल, फिर उसे सीख ही लेते हैं। तो आज डाटा के बारे में जो मैम ने बताया उसको बहुत इजी वे में हम समझाने की कोशिश की कि हम जा तो डिजिटल दुनिया में रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी उसके बारे में नॉलेज हमें जरूर लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में हमें डाटा किस किस रूप में कैसे कैसे मिल सकता है, और उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो हम जरूर खुशबू मैम से दोबारा भी इस प्रेजेंटेशन को सुनना चाहेंगे, और अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो भी मैं इसे जरूर एक बार सुनूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा। और आज के जो हमारे रचयिता हैं पंकज पाटले सर, किंग टाइगर भारत के, उनको मैं नमन करती हूँ। और हमारे मेंटर गायत्री मैम, खुशबू मैम और दिनेश सर, इन सबको भी मैं दिल से नमन करती हूँ। और हमारे जो को होस्ट पार्टनर हैं और होस्ट हैं, उन सबको भी मैं दिल से नमन करती हूँ। बहुत अच्छा सेशन रहा और हम लोगों ने बहुत इसे एंजॉय किया। थैंक यू सो मच जेश भाई, ओवर टू होस्ट। थैंक यू किरण मैम। अभी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा विश्वनाथ साहू सर। वेलकम विश्वनाथ साहू सर, किंग टाइगर भारत के ऊपर आपका वेलकम है सर, आइए। सर आपको एंट्रेंस के पहले ही बुला लिया, आइए सर। विश्वनाथ साहू सर आइए। जस भाई वो चैट में 4-5 बार लिख रहे हैं, उनको माइक का ऑप्शन नहीं है, तो तो मैं वही बोल रहा था या कि तो रिफ्रेश करके आए या फिर उनको माइक का ऑप्शन है, माइक का ऑप्शन है। एक बार खुशबू मैम बंद करके चालू करिए ना माइक को, मास्टर माइक को। थैंक यू जयेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिया। आपने मुझे समय दिया, माइक का ऑप्शन ही नहीं रहा था। बहुत देर से मैं चैट में लिख रहा हूँ, लेकिन शायद आपने नहीं देख पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस किंग टाइगर भारत वेबिनार में आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। और वाकई में आज की क्लास जो बोले या ऐसा बोले कि कहीं हम एक ऐसा स्टूडेंट और हम हैं और खुशबू मैम वहाँ पर प्रोफेसर है। मैं तो इस सेशन से इतना इंटरेस्टेड हो गया कि पूरे 12 पन्ने लिख डाले।
मतलब माइंड ब्लोइंग। इतना गजब का डेटा सेंटर के बारे में मैं कभी नहीं सुना था और वाकई में रियली में हमारे खुशबू मैम के बहुत ही नॉलेज का भंडार है और हमको इस तरह वो डेली, मैं उनका नंबर भी चैट पे मेरे को कोई अगर आपके पास होगा मेरे नंबर या शिवांगी मैम को बोलूंगा कि वो मेरे को भेज दें और मैं निश्चित तरह से कहता हूं कि वाकई में हम आईटी के सेक्टर के बंदे बन गए हैं। क्यों कि आज डेटा के बारे में बहुत सुंदर तरीका से उन्होंने जानकारी दिए और बहुत अच्छी अपडेट भी दिए और जिस तरह से उनका बताने का तरीका, सिखाने का तरीका और सब चीज जो बताते हैं, एक-एक चीज को वो डिफाइन कर देते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को 2 शब्द बोलने के लिए दिए। इसके लिए दिल से, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू। है सर। हेलो। तो सभी का आज धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा समय भी हो चुका है। समय को ध्यान में रखते हुए आज बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन हुआ और ये जरूर यूट्यूब पे लाइव होगा और ऐसी आज की जो प्रेजेंटेशन थी डाटा सेंटर पे, तो जरूर इसको यूट्यूब पे लाइव सुनेंगे। ये अपलोड हो जाएगा, कल आपको मिलेगा। और कल एक प्रेजेंटेशन दिया था, जरूर आप अभी जितने भी हमारे साथी है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है फोटो। वो कनेक्ट का प्रेजेंटेशन या वो कनेक्ट की लिंक कैसे बनाते हैं वो भी जरूर हमने अभी डाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जरूर किंग टाइगर भारत को सर्च करें और जितनी भी हमारी सेशन 1 बाय 1 सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। तो थैंक यू। आज के हमारे स्लोगन के साथ हम आज सेशन को क्लोज करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are showing it. Thank you everyone. We are so in it to win it. You. Good night, Subhratri. जीतेगा। Recording stop.